अपने पड़ोस में रहने वाले मेरे दोस्त मुकेश ने घर के नीचे से आवाज़ लगाई। मैं बालकनी में गया। मुकेश ने कहा, चलो मेरे पुराने घर घुमा कर लाता हूँ। शनिवार का दिन था, मैं घर पर ही था। मैंने भी हाँ भर दी। रास्ते में मैंने मुकेश से उसके पुराने घर के बारे में पूछा। मुकेश ने बोला, अब हर जगह पुराने घर का पता ही चल रहा है। कोई चिट्ठी या खबर आने पर ही वहाँ जाना होता है। मेरा बचपन वहीं बीता है। बहुत धुंधली सी यादें हैं क्योंकि मैं उस समय बहुत छोटा था। घर में घुसते ही एक बैठक थी जो कि दादाजी और दादी का कमरा था। बैठक में दीवार पर चारों ओर फोटो लगी थी। सब मोहल्ले वाले दादाजी का कहना मानते थे। बैठक में एक तहखाना भी था जिसमें पुराना सामान पड़ा रहता था। हम बच्चे उस तहखाने में जाने से डरते थे। बैठक के सामने दहलीज थी और दहलीज में एक ऊपर लकड़ी की डांग बनी हुई थी जिसमें कुछ सामान रखा था। घर में एक कोठरी भी थी जिसमें बहुत सारे पुश्तैनी सामान रखा हुआ था। घर में एक बड़ा आंगन था। उस आंगन में एक चापानल भी था। मुझे याद है दादाजी चापानल चला रहे थे और हम बच्चे शरारत करते हुए नलके के नीचे नहा रहे थे। लोगों में आपस में बहुत मेलजोल व प्यार था। पूरे मोहल्ले वाले मिलजुल कर रहते थे। मोहल्ले में सबसे पहले हमारे यहाँ ही बड़ा ब्लैक एंड वाइट टीवी आया था। रात को आंगन में भीड़ रहती थी। सभी मोहल्ले वाले गाने व नाटक देखने हर रोज़ हमारे घर पहुंच जाते थे और रविवार सुबह रामायण देखने भी उतनी ही भीड़ रहती थी। अपने ही घर में पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। एक बार खबर फैली कि शहर में डाकू आने वाले हैं। यह सुनकर हम सब बच्चे रोने लगे। दादाजी बोले, अपने मोहल्ले में हनुमान जी का पहरा है, इसलिए कोई डाकू नहीं आ सकता। तब जाकर बच्चे चुप हुए थे। हमारे घर में आए दिन झगड़े होते रहते थे। बहुत धुंधली सी यादें हैं। उस समय बहुत छोटा था, रात का समय था। हम बच्चे आंगन में खेल रहे थे। परिवार के लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे। हलचल कुछ ज़्यादा लग रही थी। धीरे धीरे लगने लगा शायद लड़ाई या कोई बहस हो रही थी। बच्चे का मन था, कुछ अच्छे से समझ नहीं पाया। बड़ा होने पर पता चला कि उस दिन शिवरात्रि थी। रोज़ रोज़ घर में होने वाले झगड़ों से छुटकारा पाने के लिए पिताजी व माताजी को वह घर छोड़ना पड़ा और हम सब बच्चों को साथ लेकर वहाँ से निकल गए। अगली सुबह को ही दूर किसी मोहल्ले में एक किराए का मकान लिया। घर से निकलते समय कुछ भी सामान साथ नहीं लिया था। माहौल ऐसा हो गया था कि घर में उनकी बात तक नहीं होती थी। एक समय ऐसा लग रहा था कि फिर कभी वहाँ जाना व मिलना नहीं हो पाएगा। पिताजी की कड़ी मेहनत और माँ के धैर्य की वजह से काफ़ी लंबे समय बाद जीवन पटरी पर आने लगा। पुराने घर में कभी कभी आना जाना शुरू तो हो गया था, परंतु घर पर किसी की पहले से ही बुरी नज़र लग चुकी थी। शायद किसी दुखी आत्मा से घर परिवार व मोहल्ले का प्यार नहीं देखा गया। दादाजी के जाने के बाद घर को लेकर कलह होने लगी और घर के आंगन में दरार आ गई। आज उस आंगन का बंटवारा हो चुका है। पुराने घर को ढहा दिया गया था। नए घर के दो हिस्से हो गए हैं। न अब वहाँ कोई आंगन है, न कोई बैठक है, न कोई दहलीज। सभी मोहल्ला छोड़कर जा चुके हैं। ताया और ताई भी दूसरी जगह रहने लगे। अब तो वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। बस कोई ज़रूरी काम हो तभी जाना होता है। बंटवारे से मोहल्ले में मकानों की संख्या तो बढ़ गई पर घर कम हो गए और अपने बिखर गए।